अंग्रेज़ों के नील बनाने की फैक्ट्री। क्या गजब की टेक्नोलॉजी थी उनकी। साधारण तरीके से नील बनाकर विदेशों में सप्लाई किया करते थे अंग्रेज। बहुत पहले अंग्रेजी के जवानों को यहाँ नील मथी जात रही है, इसीलिए इसको मतलब कि नील मथना कहते हैं। अंग्रेज़ों के ज़मानों में नील बनता था, तब से जब अंग्रेज़ के जाने के बाद सुरेश सिंह, आप देख रहे हैं टीवी न्यूज़। आज हम लोग मौजूद हैं जनपद प्रयागराज के उजिहनी आइमा गांव में। इसे गोदाम कहा जाता है, अंग्रेज़ों का गोदाम। ब्रिटिश हुकूमत में यहाँ गोदाम चलता था और उसी गोदाम पे हम लोग मौजूद हैं, जो आज जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़ा हुआ है। ठीक मेरे पीछे आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये कभी अंग्रेज़ों के ज़माने में गोदाम हुआ करता था और यहाँ पर अंग्रेज़ नील मथने का काम किया करते थे। यहाँ पर नील की फैक्ट्री चलती थी। उजिहनी आइमा गोदाम के नाम से इसे जाना जाता है। अब आइए हम आपको दिखाते हैं इसमें कि क्या क्या टेक्नोलॉजी इसमें उस ज़माने में बनाई गई थी। गजब की टेक्नोलॉजी है। आज जहां बड़े बड़े इंजीनियर फेल हो जाते हैं, वहां अंग्रेज़ी हुकूमत में जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता था कि उस ज़माने में जब अंग्रेज़ यहां पे नील मथ करके फैक्ट्री से नील बनाकर मार्केट में पहुंचाया करते थे। लोग बताते हैं, यहाँ के जो पुराने लोग हैं, कि इंटरनेशनल मार्केट में यहाँ की सप्लाई जाया करती थी। और लगभग आज से 150 साल पहले, 200 साल पहले यहाँ पे फैक्ट्री चला करती थी। और यहाँ के स्थानीय लोग बताते हैं कि उजिहनी आइमा को गोदाम के नाम से इसीलिए जाना जाता है। यहाँ पर और कोई गोदाम नहीं है, सिर्फ यही गोदाम है। ये अंग्रेजी गोदाम है। अंग्रेज़ों के ज़माने में इस गोदाम का निर्माण कराया गया था। देखिए हम लोग यहाँ पे आ गए। यहाँ पे देखिए ये टंकियाँ बनाई गई हैं उस ज़माने में, और अंग्रेज़ी हुकूमत के दौर पर ये देखिए टंकियाँ बनाई गई थी और इसमें ऐसी सप्लाई डाली गई है पाइप की। आप तस्वीरों में देखिएगा। मैं चाहूँगा कि आप आगे निकल करके दिखाएं कि किस तरह से यहाँ पे दर्जनों की तादाद में ऐसी बड़ी बड़ी टंकियाँ बनाई गई थी उस दौर में। अंग्रेज़ों के ज़माने की ये फैक्ट्री है और आज इसकी स्थिति आप देख सकते हैं। चारों तरफ पेड़ पौधे हो गए हैं और साफ़ सफाई का अभाव है। फ़िलहाल इसकी कहीं भी चर्चा नहीं है। उजिहनी आइमा को गोदाम इसीलिए कहा जाता था। आप टेक्नोलॉजी देखिए, सीधा आप देख सकते हैं ये नालियाँ बनाई गई थी और ये सारी टंकियों में जुड़ा हुआ है। लोग बताते हैं, यहाँ के पुराने लोग, कि यहाँ पे नील फैक्ट्री थी और नील बनाया जाता था। पानी को यहाँ पे फ़िल्टर करने का तरीका बनाया गया है और यहाँ पे पत्थर के पाइप लगाए गए हैं। पत्थर के पाइप लगाए गए हैं, जहाँ लोहे के पाइप लगा करते थे, आज लगाते हैं, लोग लगाते हैं। उस ज़माने में पत्थर के पाइपों का इस्तेमाल किया जाता था और पूरी, आप कह नहीं सकते कि ये लोहे का पाइप नहीं, पूरी तरह से पूरा पत्थर को काट करके बनाया गया था। गजब की टेक्नोलॉजी है अंग्रेज़ी हुकूमत की। और आज बड़े बड़े इंजीनियर फेल हो जाते हैं अंग्रेज़ों के सामने, और उस ज़माने से ये जो फैक्ट्री है आज यहाँ पे मौजूद है। देखिए हम लोग फैक्ट्री के अंदर हैं, गोदाम के अंदर हैं। और अब तो यहाँ पे जो इमारतें बनी थी, जो यहाँ भवन बने थे, वो सब गिर कर ढह गए हैं। यहाँ पे जो है कमरे बनाए गए थे जहाँ पे उनका सामान रखा जाता था। और ये फैक्ट्री आप देख सकते हैं, ये बड़ी फैक्ट्री है। ये तालाब टाइप की आप देखेंगे तो बनेगी, बड़ी टंकी है। और यहाँ पे देखिए लोगों ने कुछ साफ़ सफाई कर रखी है। ग्रामीण यहाँ के जो है शायद पूजा पाठ भी करते हैं। और देखिए सब गिरा पड़ा है, ये टंकियाँ हैं। मैं एक बार चाहूँगा कि आप चारों तरफ एक बार टंकियाँ दिखाइए कि किस तरह से ये जो फैक्ट्री है यहाँ पे चलती थी। और इसमें नील को मथ करके, नील को फ़िल्टर करके नील बनाई जाती थी और इसकी सप्लाई विदेशों तक करते थे अंग्रेज़। और उस दौर में इसको किस सिस्टम से बनाया गया था, गजब की टेक्नोलॉजी थी। और तो ज़्यादा जानकारी यहाँ के लोग इसके बारे में नहीं दे पाए कि इसमें कैसे काम होता था, कौन लोग इसमें काम करते थे। लेकिन आज हम आपको इसीलिए दिखा रहे हैं कि उजिहनी आइमा को गोदाम क्यों कहा जाता है। यही वो गोदाम है जिसकी वजह से इसका नाम गोदाम पड़ा है। और ये गोदाम आप देख रहे हैं, अंग्रेज़ों का गोदाम है और इसे अंग्रेज़ों ने बनवाया था। जब यहाँ पे अंग्रेज़ों का शासन था, उस दौर में इस गोदाम का निर्माण कराया गया था। अब आप लोग आइए, हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे एक कुआं भी है, वहीं से पानी निकाला करते थे अंग्रेज़। और जब ये फैक्ट्री चलती थी, यहाँ पे जो मज़दूर काम किया करते थे, जो लोग यहाँ पे काम किया करते थे, ये बगल में कुआं है। रास्ता थोड़ा सा गड़बड़ है क्योंकि काफ़ी यहाँ पे घासें हैं और यहाँ पे जहरीले जीव भी हो सकते हैं, इसलिए हमें संभल कर चलना है और काफ़ी सावधानी के साथ चलना है। गिरने का भी डर है।
खाई टाइप का है, तो इसलिए हम लोग बड़े बचा के चल रहे हैं, क्योंकि दिखाना है आपको कि आपके जनपद में यहाँ पे कैसी कैसी धरोहरें मौजूद हैं। और ये देखिए नीचे जाने का रास्ता है, लेकिन अभी हम लोग नीचे नहीं जाएंगे, अभी हम लोग ऊपर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये कुआं बहुत ही लाजवाब तरीके से बनाया गया है। उस ज़माने में अंग्रेज़ों के दौर में इसका निर्माण किया गया था। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ये आने में संभल के आइएगा। और ये देखिए, ये अंग्रेज़ों के ज़माने का कुआं है और इसका आप नज़ारा देख सकते हैं। इसमें सीढ़ियाँ लगाई गई, इस कुआं को बनाया गया था। इसके चारों तरफ ये कमरे बने हैं, चारों तरफ इसके कमरे बने हैं और बीच में सीढ़ियाँ लगाई गई हैं। आज तक इसका पानी नहीं सूखा है। बहुत ही गजब तरीके से, बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए इस कुएं का निर्माण किया गया था। जहां एक तरफ आज सारे कुएं सूख गए हैं, जिनकी मरम्मतीकरण न होने की वजह से ध्वस्त हो गए हैं, वहीं ये कुआं आज भी अपनी हालत पर खड़ा हुआ है। थोड़ा बहुत कमियां इसमें आ गई, लेकिन आज भी इसमें पानी भरा हुआ है। आप नज़ारा देख सकते हैं, क्योंकि ये जो है थोड़ा सा जर्जर भी हो चुका है, इसलिए हम लोग ज़्यादा इसके करीब और नज़दीक नहीं जा सकते। और ये अंग्रेज़ों के ज़माने का बनाया हुआ कुआं है। ये फैक्ट्री का अहम हिस्सा है। इस कुएं पे जहां हम लोग खड़े हैं, इसके नीचे बड़े बड़े कमरे हैं और उसमें सामान रखा जाता था। लोग रहा करते थे, मजदूर रहा करते थे और बाकायदा दरवाजे भी बनाए गए हैं। लोहे की सीढ़ी बनाई गई है नीचे पानी तक उतरने का, और लोहा भी ऐसा है कि आज तक उसमें जंग नहीं लगा है। आप देख सकते हैं कि ये कुएं की किस तरह से नक्काशी की गई है। इसमें चारों तरफ प्लास्टर आज भी मौजूद है। इसकी मेड़बंदी की गई थी उस ज़माने में, और इसी से पानी मिलता था फैक्ट्री को और यहीं से चलता था। इसके जो अगल बगल गोदाम बनाए गए थे, गोदाम तो नष्ट हो गए हैं, लेकिन आज भी उन गोदामों के नाम से उजिहनी आइमा ग्राम पंचायत को उजिहनी गोदाम कहा जाता है। इसके जस्ट सामने कुछ पत्थर के कोल्हू बनाए गए थे उस ज़माने में, बताते हैं। इनमें सरसों का तेल और कई और भी वनस्पतियों का तेल निकाला जाता था, और ये कोल्हू भी यहाँ पे मौजूद हैं। देखिए, आज भी निशानी है और ये बताती है कि किस तरह से उस ज़माने में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता था। अब मैं चाहूँगा कि कैमरामैन मेरे साथ आएँ और अब हम लोग नीचे चलेंगे। इस कुएं का जो नज़ारा है वो नीचे से आपको दिखाते हैं, क्योंकि फिर उसी रास्ते से हमको चलना होगा और कहीं से रास्ता है नहीं, चारों तरफ गड़बड़ है, क्योंकि ये पूरी तरह से डैमेज हो चुका है। और हम लोग इसी रास्ते से चलेंगे और आपको दिखाते हैं, संभल के आइएगा और देखिए कि किस तरह से इसकी टेक्नोलॉजी है और किस गजब तरीके से इसको बनाया गया था उस ज़माने में। लोग नीचे चलेंगे और यहाँ पे ख़तरा भी हो सकता है, इसलिए थोड़ा सा सावधान भी हमें रहने की ज़रूरत है, क्योंकि नीचे से हम लोग को जाना पड़ रहा है। और हम आपको दिखाते हैं कि ये जो कुआं गोदाम का बनाया गया था, काफ़ी लाजवाब तरीके से उस ज़माने में इसका निर्माण कराया गया था। जहां आज बड़े बड़े इंजीनियर फेल हो जाते हैं, तब से लेकर अब तक ये अपने पूरी तरह से मजबूती के साथ खड़ा है। देखिए, ये दरवाज़ा है और इसी दरवाजे से अंदर जाया जाता रहा होगा। इसमें ताला लगा है, हम लोग इसके अंदर जा नहीं सकते, लेकिन इसमें कुछ सामान भी रखा हुआ है। देखिए, लोग शायद इसका इस्तेमाल करते हैं और इसी से सीढ़ी में उतरने की जगह बनी हुई है। और बहुत ही गजब तरीके की टेक्नोलॉजी है। जहां आज बड़े बड़े इंजीनियर फेल हो जाते हैं, उस ज़माने में अंग्रेज़ जो है बहुत अच्छे तरीके से, उनके जो इंजीनियर हुआ करते थे, उनके जो आर्किटेक्ट हुआ करते थे, बहुत ही लाजवाब तरीके से ऐसी भवनों का निर्माण कराया करते थे। गोदाम के ठीक सामने हैं, रोड पे आ चुके हैं, क्योंकि वहाँ से काफ़ी जंगल था, वहाँ पे जीव जंतुओं को खतरा, हम लोग रोड पे आ चुके हैं। ये रोड है और ये गोदाम गांव से होकर के उजिहनी आइमा से होकर जीटी रोड पे जाती है। हमारे बीच में कुछ यहाँ पे ग्रामीण मौजूद हैं जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं और शायद इसके बारे में जानते होंगे कि क्या ये गोदाम कब से बना था, अंग्रेज़ों ने इसको कैसे बनवाया था। हम इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि यह अंग्रेज़ों के ज़माने में जब यहाँ था तो इस गोदाम में क्या काम होता था। क्या नाम है सर आपका? हमारा पप्पू नाम। कहाँ रहते हैं? ये गोदाम पे। अच्छा, तो इसको गोदाम क्यों कहा जाता है आपके गांव को? अरे बहुत पहले अंग्रेजी के जवानों को यहाँ नील मथी जात रही है, इसीलिए इसको मतलब कि नील मथना कहते हैं। अच्छा, ये जो सामने बना हुआ है यही गोदाम है? हाँ, यही। तो ये इसकी देख रेख नहीं की जाती, बड़ा इसमें दिक्कत है। इसको तो बचा के रखना चाहिए क्योंकि धरोहर है। अब देख रेख वैसे फर्जी मतलब कि कब्जा करे हैं और आदमी कब्जा के होता तो उसको रेखते करते उसको। कितने दिनों से आप जानते हैं कि यहाँ पे अंग्रेज नील मथने का काम करते थे? फैक्ट्री थी? अरे पहले मतलब कि बता रहे पुरानियन और मतलब सब जानते हैं। अब हमारे लोग को सामने नहीं बना था, मतलब अब ऐसे जानकारी होते होते कि इतने पता है कि इसको नील मथना नील बन रहे थे, नील मथना बोल रहे थे। कितने साल पुराना हो गई? अरे बहुत अंग्रेज़ों के ज़माने के टाइम से है।
देखिए एक और भी एक ग्रामीण हमारे पास है, हम इनसे बातचीत करते। क्या नाम है आपका? अर्जुन लाल, कहाँ रहते हैं? यहाँ गोदाम पे। अच्छा, तो ये गोदाम आपके गांव को क्यों कहा जाता है? ये लील मथी जा रही, उससे जमाने से भैया लोग कब्जे गए, वैसे लील मथी जाते हुए कहे गए। देखिए इनका भी कहना है कि गोदाम इस गांव को इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये अंग्रेजों का गोदाम है। ठीक हमारे पीछे आप समझ देख सकते हैं, यहाँ पे नील का गोदाम हुआ करता था। यहीं से वो नील की जो है सप्लाई किया करते थे, यहीं पे नील बनाई जाती थी, उसको फ़िल्टर किया जाता था। फ़िल्टर करने का जो तरीका है वो भी गजब तरीका है और नेचुरल तरीके से फ़िल्टर किया जाता था। तो कब से जानते हैं आप इसको? अरे हम जानते 40-40 साल से, यानी उससे पहले यहाँ पे मौजूद था। देखिए और भी लोग हमारे बीच में, हम उनसे भी बातचीत करेंगे और यहाँ के ग्राम प्रधान से भी बातचीत करेंगे। आपको बताएंगे कि अंग्रेज़ किस गजब की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया करते थे कि एक साधारण तरीके से जहाँ आज बड़ी बड़ी मशीनें लगाकर नील बनाई जाती है, वहाँ वो आधुनिक तरीके से जो नील अब बनाई जाती है, उस ज़माने में वो साधारण तरीके से नील बनाने का काम किया करते थे और यहीं से विदेशों में सप्लाई किया करते थे। गोदाम के ग्राम प्रधान जी, हम इनसे बातचीत करते हैं कि क्या है इस गोदाम का इतिहास जो अंग्रेजों के ज़माने से यहाँ मौजूद है। सर क्या है ये फैक्ट्री थी अंग्रेजों की, क्या है, कैसे ये जर्जर हो गया? नील बनता था, अंग्रेजों के ज़मानों में नील बनता था। तब से जब अंग्रेज़ के जाने के बाद कुछ अराजक तत्व ऐसे हैं कि जो उसको कब्जा कर लिए हैं और हमारे ग्राम सभा के नहीं, वो उजीनी खालसा के रहने वाले हैं और तब से उन्हीं के हाथ में है। 4 बीघे से ऊपर की ज़मीन है मेरी और उनसे किसी को छुड़ाने की हिम्मत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं लिखा पढ़ी किया हूँ अभी एसडीएम सदर को, और एसडीएम सदर ने कहा है, मुझे आश्वासन भी दिए हैं कि मैं जल्द से जल्द अब मुक्त कराऊंगा ज़मीन। कितना पुराना है ये लगभग? ये लगभग 100 साल से पुराना है, 100 साल के बाद। देखिए ये ग्राम प्रधान जी इन्होंने बताया कि यहाँ अंग्रेज़ों की फैक्ट्री चला करती थी और यहाँ पे नील बनाई जाती थी। अंग्रेज़ों ने यहाँ पे इसीलिए इस गांव को गोदाम नाम रखा था और इसे उजीनी आयमा गोदाम के नाम से जाना जाता है।